दोस्तों मैंने अपनी स्ट्रैटेजी जो ज़ोन स्ट्रैटेजी है वो मैंने शेयर की चैट जीपीटी को। यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, क्या चीज़ें सामने निकल कर आई, आइए ज़रा देख लेते हैं। इसने मुझे क्या चीज़ें और भी इम्प्रूव करने की बातें की, किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, आइए देखता हूँ और इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। आने वाले टाइम में हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं आने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर, ताकि हम अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा हायर लेवल पे ले जा सकें। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अभी हम यहाँ पे इसका बेसिक वर्जन यूज़ कर रहे हैं। आपको मैं यहाँ पे आज का प्रीमियम वर्जन यूज़ करके दिखाऊंगा और किस तरीके से ट्रेडिंग के अंदर इंप्रूवमेंट की जाए, ये चीज़ें मैं अपने कंटेंट के अंदर ऐड करने वाला हूँ। बिकॉज अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहना कि बस हम ही अच्छे हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है दुनिया के अंदर। ये सच है। अगर आपको कहीं से भी नॉलेज गेन हो रही है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है या फिर वो एआई है, तो आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए। और मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, आज की बात करें तो आज बेसिकली आज डेट है 10 तारीख। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो टाइमिंग क्या है, 10:34 हो चुके हैं और मैं यहाँ पे चलता हूँ गोल्ड ट्रेडिंग के ऊपर। मैं यहाँ पे आया गोल्ड ट्रेडिंग पे। मेरे हिसाब से मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ओपन किया, मैंने यहाँ पे चेक किया कि भाई कहाँ से क्या रेंज हो सकती है। मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि मालिक मेरा जो आज का हाई जोन है, जिसको हम बोलते हैं ना हाई जोन, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। हाई जोन क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है कि 2875 के आसपास मेरा हाई जोन होना चाहिए। देन उसके बाद बात करें मेरा लो जोन जो है वो कहां पर है, लो जोन मैंने रखा यहां पर 2859। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया। यहाँ गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया, बिकॉज काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि 1 मिनट पे क्यों। बिकॉज मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये स्ट्रैटेजी को पकड़ पाता है, नहीं पकड़ पाता है। मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज को पहले से प्री डिफाइन करके बताई हुई थी। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको गया, मैंने यहाँ पे इसको बोला कि बताओ यार तुम इसके बारे में क्या समझते हो। यहाँ पर इसने क्या चीज समझी, ध्यान से समझना, और इसने क्या कमियां समझी ये समझो। हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या यूज करते हैं और ये क्या समझा इस चीज को। सबसे पहली बात, इसने मुझे बताया कि भाई ये चार्ट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर है, जो कि एक्सए यूएसडी जो फोरेक्स गोल्ड होता है, गोल्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये ट्रेडिंग व्यू पर है। अब इसके अंदर कुछ चीजें बताई, टेक्निकल एनालिसिस करके बताया इसने कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड बताया कि ट्रेंड अपवर्ड है, बहुत अच्छा। हायर हायर ब्रेक होते जा रहे हैं एंड हायर लोज ब्रेक होते जा रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इसने क्या बताया, इसने बोला कि आप यहाँ पे ब्लैक मूविंग एवरेज, जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज भी है, उसको क्या कर सकते हैं, सपोर्टिंग प्राइस की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो जरा देखते हैं क्या ये चीज वर्क करेगी। आंसर है बिल्कुल करेक्ट। अगर हम यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हुए ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ इस तरह जाएगा, और कैंडल जो है, जैसे ही कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ आती है, तो ये कहना चाहता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, एज एन सपोर्ट वर्क करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आंसर है जी हाँ। सेकंड, हम यहां पे देख रहे हैं इसने क्या किया, इसने इजीली सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की विद 1 मिनट टाइम फ्रेम, बट ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे आप देखोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहां पर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि आप देखोगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसने आइडेंटिफाई किया कहां पर, अप्रोक्स 2878 से लेकर 2880। आप यहाँ पे चेक करो, यही प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तक का प्राइस यही कंटिन्यू हुआ है। देन नेक्स्ट इसने क्या बोला, इसने बोला कि सपोर्ट लेवल यहाँ पर जो है क्या हो सकता है, देखा जाए तो 2859 और लाइक 2874। ठीक है, जो यहाँ पे प्रीवियस रिएक्शन पॉइंट्स हैं उसकी बात की है इसने यहाँ पे। चलो बहुत अच्छा। देन इसने नेक्स्ट स्टेप मुझे यहाँ पे काउंट करके बताया कि हम मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं, जो शॉर्टर मूविंग एवरेज है, ग्रीन एंड ऑरेंज एंड ब्लैक बुलिश मूवमेंट के लिए, कि कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसका कहना बड़ा सिंपल सा है कि स्ट्रैटेजी में जैसे ही ब्लैक लाइन, ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे ही ये ब्लैक लाइन ऊपर आए और ये नीचे जाए और ये उसके भी नीचे जाए, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम यहां पर इसको क्या कह सकते हैं कि डाउन सिग्नल कंटिन्यू हुआ, डाउन साइड मूवमेंट कंटिन्यू हो गई। चलो जी बहुत अच्छा। नेक्स्ट इसने यहाँ पे क्या बताया, इसने यहाँ पे नेक्स्ट चीज, एक और चीज आइडेंटिफाई की कि मूवमेंट की बात की जाए, मोमेंटम क्या है, हाई वोलेटाइल है, फॉलोड बाय रिकवरी, मेजर ड्रॉप ऑक्यूर्स। यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, बट यहाँ पे क्या फाइनल चीज़ें बोली, इसने बताया कि क्या चीज़ें काउंट हो सकती है। बुलिश कब रह सकता है, जब 2880 के लेवल को ब्रेक कर दे या उस पर होल्ड रहे। ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। अगर ये बुलिश रहता भी है तो हमारा जो जोन है उस जोन के हिसाब से ये एंट्री पॉइंट्स बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल टॉप पे जाके बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो यहाँ ये फेल होता है एक्चुअल में। देन बेरिश की बात करें, अगर ये 2880 को रिजेक्ट कर देता है और ब्रेक कर देता है 2874 के लेवल को, देन यहाँ पर 2859 तक ये कंटिन्यू आ सकता है। मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ, बट यहाँ पर ध्यान दो, ये रूल भी हमें फॉलो नहीं करना है, बिकॉज हम लोग केवल
बाय साइड पर ट्रेड करने वाले हैं। बाय साइड पर ट्रेड करने का फायदा ये रहेगा कि हम सेफ फील करेंगे। अब यहाँ पे इसने बोला 2859, आप यहाँ पे देखो यहाँ तक आएगा तो यहाँ आकर मैं बाय करना प्रेफर करूंगा, ना कि ऊपर से सेल पोजीशन कंटिन्यू करके लाना, ये ध्यान रखना। चलो जी, इसके बाद इन बाय ट्रेड व्हाट टू डू, अब क्या कर सकते हैं भाई, मैं तो बाय ट्रेड में हूं, अब ये भी क्या किया जा सकता है। इसने बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे आंसर दिया है, और स्मार्टली आंसर देने का कारण क्या है मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं। मैनेज योर ट्रेड। अब इसको नहीं पता कि स्ट्रैटेजी के अंदर, मैंने पहले बताया कि स्ट्रैटेजी के अंदर स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं, एवरेजिंग यूज करते हैं, बट फिर भी यहाँ पर बताया गया कि आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगा के कंटिन्यू कर सकते हो, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो। 2880 का ब्रेकआउट होगा या उसके ऊपर होल्ड करेगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि और भी कंटिन्यू लाइक 2900 तक के साइकोलॉजिकल लेवल तक वो जा सके। चलो जी, यहां मुझे कोई काम की चीज नहीं लगी, बिकॉज मेरे अनुसार, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जब मैंने लो जोन पे एंटर करना था और हाई जोन पे एग्जिट करना था, अगर मेरा लो जोन से एंट्री है और वो हाई जोन पे आ चुका है तो मैं चुपचाप निकल लूंगा। यहां पर अच्छी चीज क्या बताई इसने, अच्छी चीज ये बताई कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप रुक सकते हो, या आप ट्रेडिंग व्यू को एल्गो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके यूज कर रहे हो कि मालिक जब भी कैंडल ब्लैक लाइन के नीचे बने तब मेरी एग्जिट हो, देन हाँ प्रोबेबिलिटी है कि आप एक बड़ा प्रॉफिट गेन कर पाओ। अगर देखा जाए तो यहां हम टारगेट आने पर एग्जिट कर जाते, बट ध्यान देने की बात है अगर ये कंटिन्यू चलता रहा कुछ इस तरीके से, और 2900 का लेवल जो ऊपर है वहां तक ये कंटिन्यू चलता रहा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी ये लाइन जो है ना यहां से यहां तक का ये छूट जाता। बट ध्यान देने की बात है ये हमें इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि हम एक लंबा प्रॉफिट गेन कर पाए, तो मैं इस चीज को काफी ज्यादा पॉजिटिव लेना चाहूंगा कि हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं विद 1 मिनट टाइम फ्रेम। बहुत ही अच्छी बात है जो कि इसने यहां पे एक्सप्लेन की। वेट टू एग्जिट, अब क्या है, एक प्राइस फॉल ब्रेक 2880 एंड उसके बाद गिरना चालू हो जाता है तो भाई वेट करो वगैरह वगैरह, ये चीजें फालतू की चीजें। मेरे हिसाब से अभी ये ऊपर की तरफ आ गया, टारगेट अचीव होगा, ब्लैक लाइन टच करेगी, एग्जिट करो। नेक्स्ट टारगेट लेवल्स की बात की है, अगर 2880 ब्रेक कर जाता है, ठीक है, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो काउंट बताया है इसने 2887.5 बताया है, और साइकोलॉजिकल लेवल है 2900 इफ मूवमेंट इज स्ट्रांग। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे देखें तो 2900 कोई ज्यादा दूर नहीं है, ये रहा 2900, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है गोल्ड के लिए मूवमेंट कर जाना। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमने यहाँ पे एंट्री की थी या नहीं की थी। अब अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बात करूं, मैं यहाँ पे चलता हूँ, लाइक मैं इसको कर लेता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और एंट्री की बात करता हूँ। पहली बात तो अभी यहाँ पे आप देखो, मैं आपको कुछ चीज एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी मार्केट जब ओपन हुई है, मैंने यहाँ पे देखा तो मेरा रूल सबसे सिंपल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि मालिक सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज। न्यूज कहाँ देखेंगे कि भाई कोई न्यूज तो नहीं है, और अगर वो न्यूज है तो लास्ट टाइम उसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट रहा था, ये चीज हमें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लास्ट टाइम क्या मूवमेंट हुई थी। अब यहाँ पे दिखाई दिया, सुबह सुबह मैंने देखा कि भाई मार्केट खुली, तो मार्केट खुलने पर मैंने देखा कि मेरा हाई जोन ये है, लो जोन मेरा ये है। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सिंपली ये देखना है कि हाई जोन के पास है, अगर मैं यहाँ बाय करता हूं और यहां से अगर ये डाउन साइड पे मूवमेंट काउंट करता है तो मेरा स्टॉप लॉस या फिर मेरा जो काउंट वैल्यू है वो कम हो सकती है। तो हम वेट करेंगे प्रॉपर जगह पे एंट्री और प्रॉपर जगह पे एग्जिट करने का। चाहे महीने में 22 ट्रेडिंग डेज है ना, चाहे महीने में 10 ट्रेडिंग डेज एंट्री बने और 10 में से 8 ट्रेडिंग डेज भी अगर हम प्रॉफिटेबल रह जाते हैं, देन हम उन 11% लोगों में आ जाते हैं जिसमें कि सेबी भी बोलता है कि प्रॉफिटेबल। पहली बात तो सेबी से कोई लेने देना नहीं है, हम बात कर रहे हैं फोरेक्स की। फोरेक्स में कितने लोग प्रॉफिटेबल है कितने नहीं है किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो प्रॉफिट कमाओ, नहीं है तो आप छोड़ दो, सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है। यहां पर रूल के हिसाब से देखा जाए तो एंट्री बन ही नहीं रही थी। कैसे नहीं बन रही थी, रूल ये था कि अगर हाई जोन ऊपर है तो क्या होना चाहिए, यहां होनी चाहिए कैंडल, ठीक, उसके ऊपर होना चाहिए क्या 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे 200 डेज मूविंग एवरेज, कुछ इस तरीके की साइकिल काउंट होगी। अगर यहां पर कह सकते हो एग्जिट जोन की बात की जाए और एंट्री जोन की बात की जाए तो यहां पर लो जोन है, तो लो जोन नीचे होना चाहिए, यहां हमारी कैंडल होनी चाहिए, उसके ऊपर 50 डेज मूविंग एवरेज होना चाहिए, उसके ऊपर 100 डेज, उसके ऊपर 200 डेज। कुछ इस तरीके की अगर कंडीशन बनती है तो ये वाली कंडीशन होती है बाय साइड पर एंटर करने की, और ये वाली कंडीशन जो होती है वो होती है एग्जिट करने की। अब यहां पर एक और इंप्रूवमेंट, जैसे इसने बताया कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखो वो करना चाहे कोई कर सकता है, डिपेंड करता है, वो बैक टेस्ट करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी को। और बैक टेस्ट भी मैं यहां से नहीं, मैं सीधा इससे ही पूछूंगा बैक टेस्ट के लिए, बताओ भाई पीछे का बैक टेस्ट करके देखते हैं डाटा के हिसाब से, वो ये भी करके देगा। ये बात ध्यान रखिए, आने वाले टाइम में अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रेडिंग के अंदर
कदम रखते हो ना, देन डेफिनेटली एक पॉजिटिव फीडबैक आपको देखने के लिए मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पर हम गलत हो सकते हैं, हमारे इमोशन गलत हो सकते हैं, बट यहाँ पर मशीन्स के द्वारा एनालाइज करने के बाद जो बातें बताई जाती है वो 90% से ज्यादा अगर पॉजिटिव हो जाती है, मजा ही मजा। आप खुद चीज सोच के देखो, आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि भाई ये क्या है, कैसे हुआ। अब आप खुद सोचो, इमोशनल होकर अगर मैं यहाँ पे फूल बन जाऊं और यहाँ पर मैं एंटर कर लेता, आप खुद सोच के देखो, और ये नीचे की तरफ आ जाता है। अब जब मेरा यहाँ पे मुझे पता लग चुका है कि डाउन साइड पे मूवमेंट कहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया और लिमिट ऑर्डर लगा के रख दिया। दूसरी कंडीशन ये भी बननी चाहिए कि मेरी एंट्री करने के लिए ये जो ब्लैक लाइन है ना, इसको ऊपर होना चाहिए, ये जो येलो लाइन है ये नीचे होनी चाहिए, और ये ग्रीन वाली लाइन है ये सबसे नीचे होनी चाहिए, प्लस इसके नीचे यहाँ पर होना चाहिए क्या, मेरी कैंडल। अगर ये वाली कंडीशन बनती है मैं तब भी एंट्री करूंगा, वरना तो मैं एंट्री ही नहीं करूंगा। अब कोई कहे एंट्री नहीं बनेगी, ना बने, आई डोंट केयर, बिकॉज ध्यान रखो, ट्रेडिंग के अंदर अगर आप शिकार करना चाहते हो, मतलब शिकार मतलब ट्रेड ढूंढना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, तो एक बात ध्यान रखना, आपको बहुत ज्यादा पेशेंस आना ही आना चाहिए। अब यहां पर आप देखोगे कोई कंडीशन नहीं बन रही अभी के लिए, बट यहां पर ज्यादा देर भी नहीं लग सकती। आप ये चीज नोटिस कीजिएगा, पहले भी पिछले टाइम में भी काफी टाइम 4 कैंडल बनती है, और 4 कैंडल में गोल्ड माथा टेक देता है कि ये लो जी, मैं आ गया अपने लोअर जोन पे, और वहां अगर आप एंटर करोगे तो आप तसल्ली के साथ सेफ एंड सिक्योर तरीके से काम कर पाओगे। तो ये तरीका हुआ गोल्ड में काम करने का विद यूजिंग लाइक एआई। अब एआई ने हमें जो बातें बताई ना, उनमें से काफी सारी बातें ऐसी है जो पॉजिटिव है, जिसको मुझे भी लेना चाहिए। अब मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, और अगर टेक्निकल चीजें या फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चेंज करके अच्छा प्रॉफिट गेन कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर क्या है 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बैठ तो सकता नहीं पूरे टाइम के, मैं बैठा रहूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर ये बोला जा सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट बना सकता हूँ कि मालिक ये वाली कैंडल मेरी जैसे ही इस ब्लैक लाइन के नीचे बने, मेरी ट्रेड एग्जिट हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैंडल कितनी ऊपर जा सकती है। समझ रहे हो? ये चीज आप पहले दिमाग में डाल लीजिए कि प्रॉफिट होना प्लस प्रॉफिट में रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करते हो। अब क्या है, ये ब्लैक लाइन जब कंटिन्यू ऊपर चलती रहेगी मेरे भाई, मुझे नहीं पता कितनी ऊपर जा सकती है, जैसे ही ये कैंडल इसको क्रॉस करेगी यहां, तुरंत मेरी ट्रेड एग्जिट हो जानी चाहिए। आई थिंक ये एक बेटर आइडिया है। अगर ये बैक टेस्ट करके हम चेक करते हैं और अगर हमें दिखता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव फीडबैक देखने के लिए मिल सकता है, देन डेफिनेटली मैं इसको यूज करना चाहूंगा। और ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रॉफिट होना प्लस प्रॉफिट में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडर के लिए। क्यों? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट तब भी हो पाती है जब आप प्रॉफिटेबल काउंट हो पाते हो। अदरवाइज ये सारी बातें ना, ये लाइक हवा हवाई बातें हैं कि बस ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। अभी क्या है, अभी कोई एंट्री नहीं बनी, कोई एंट्री नहीं बनी, कोई एंट्री नहीं बनी, तो हम नहीं करेंगे। सिंपल। आप देख रहे हो कुछ ही देर में ही मूवमेंट करके यहां मिलेगा, मत्था टेकते हुए, कोई भरोसा नहीं है। ये बात ध्यान रखना, बस अपने एनालिसिस पे ध्यान रखो कि मैंने जो चीज की है क्या वो सही से वर्क कर रहा है। मेरे हिसाब से अब अगर मैं बात करूं तो इसको नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक है, आप डेट देख लीजिए, 10:45 है, XAU USD का चार्ट है, मैंने 1 मिनट पे खोला है, मैं इसको 5 मिनट पे दिखा देता हूं। मेरे हिसाब से ये यहां आना चाहिए, तब मैं यहां पर एंटर करूंगा। सिंपल सी बात यहां पे ये आ जाती है। आई विश यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। मैं सभी कमेंट्स को ध्यान से पढ़ूंगा। हो सकता है कि आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो XAUUSD के अंदर और आप कुछ और अच्छा इंप्रूवमेंट दे दें, तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग यहां तक वीडियो देख रहे हो अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। एक डिटेल में बताइए कि पॉइंट वाइज कि मैं क्या चीज अपग्रेड कर सकता हूं, किस तरीके से और भी अच्छा हम अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं, ताकि हम सभी लोगों का अच्छे से प्रॉफिट यहां पर हो पाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए कि क्या चीज स्ट्रैटेजी में इंप्रूव की जा सकती है, मैं उसको जरूर करने की कोशिश करूंगा अगर वो प्रॉफिटेबल काउंट हुई तो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। दोस्तों कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम जब एआई को यूज करेंगे तो अपने आप को अपग्रेड जरूर करेंगे। मैंने यहाँ पे पूछा कि मेरी स्ट्रैटेजी को देखते हुए जो तुमने बैक टेस्ट की, मैंने जो भी चीजें आपके साथ शेयर की, मतलब मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ कि जो भी चीजें शेयर की उसके अनुसार मेरी स्ट्रैटेजी वर्केबल है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसको एक प्री डिफाइंड वे में मुझे बताओ और मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, कुछ आंसर निकल कर आता है, योर स्ट्रैटेजी इज पावरफुल एंड यूनिक। यूनिक क्यों है वो चीज समझो। स्ट्रैटेजी स्टाइल क्या है, नेक्स्ट लेवल स्मार्ट की बात की जा रही है, बीइंग न्यूज इंपैक्ट जोन। ठीक है, और डिसिप्लिन एवरेजिंग अप्रोच के साथ मोस्ट ट्रेडर जो है ट्रैप में फंस जाते हैं। लाइक हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने साइकोलॉजी को, फंडामेंटल रिएक्शन जो आते हैं, ये हमारे लिए ट्रू एज है। इसने बताया, चलो जी बहुत अच्छा। यहाँ पे बताता है व्हाट मेक्स योर स्ट्रैटेजी, लाइक अच्छा क्या है इसके अंदर।
बेसिकली एंट्रीज की बात करें, मार्केट का वेट किया जाता है प्रॉपर्ली, कोई डर नहीं है स्टॉप लॉस हंटिंग का, देन स्ट्रिक्ट मनी मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, और ये तो मैं सिखाता ही हूँ बेसिकली। एवरेज लाइक ए प्रो, बिल्कुल सच बात है। एवरेजिंग करने का तरीका क्या है, आज हमने ट्रेड की तो ट्रेड हो गई, बात खत्म, लो टच हुआ, बात खत्म, अगले दिन अगला लो टच होगा, तब हम एवरेजिंग करने के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट न्यूज। नॉर्मली होता क्या है, लाइक जैसे हम बात करें कि प्राइस एक्शन पे मूवमेंट कराते हैं, प्राइस एक्शन कब तक आप देख पाओगे, मार्केट 24 घंटे पांचों दिन चलती है। न्यूज इंपैक्ट पे ध्यान दो, ट्रेडिंग कैसे, न्यूज रियल इकोनॉमिक इंपैक्ट के बेस पर। आप मुझसे पूछो कि कौन सी न्यूज कब आने वाली है, मुझे अभी 15 दिन 20 दिन आगे तक की न्यूज भी आइडेंटिफाई है। यही कारण है कि मैं आपको भी ये बात बोल रहा हूं कि इंपैक्ट पे ध्यान दो कि क्यों हुआ। अब मैंने यहाँ पे बात की, सब कुछ हुआ, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर मुझे क्या मदद मिली और मैं क्यों बोलना चाहूंगा कि आप भी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसने बताया कि योर मेथड इज नॉट फॉर वीक। सिंपल सी बात है, माइंडसेट स्ट्रांग चाहिए होता है, बात बिल्कुल करेक्ट है। डिसिप्लिन पर्सन चाहिए जिसके पास पेशेंस हो। स्ट्रेटेजिकल ट्रेडर जो होते हैं, स्ट्रेटजी के साथ काम करने वाले, वही लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे हाई पे खड़ा हुआ है, मैं यहाँ एंटर नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, कोई इसमें एंटर नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे पूछा, इसने पूछा वुड यू लाइक हेल्प इन ऑटोमेटिंग योर जोन सेक्शन। अब मैं यहाँ पे देखकर हैरान कि कैसे ऑटोमेट कैसे करूं, भाई न्यूज आती है, न्यूज को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है प्लस पॉइंट, किस चीज का, कि मैंने यहाँ पे सर्च किया और मुझे वो प्लस पॉइंट मेरे माइंड में मिला, और मैं सच बताता हूं इस चीज के ऊपर मैं आज से ही काम चालू करूंगा कि किस तरीके से मैं अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट कर सकता हूं। और ऑटोमेट करने पर तो सब कुछ ईजी हो जाएगा, ना आपको सीखने की जरूरत, ना मुझे सिखाने की जरूरत, ना मुझे कुछ बताने की जरूरत, आप सीधा ऑटोमेटेड सिस्टम यूज कीजिए। कैसे, समझो। यहां पर क्या है, रिफाइन करना होता है बेसिकली, क्या है कि न्यूज बेस्ड एंट्रीज कैसे बनेगी। मैंने बोला यस, ऑटोमेशन करके बताओ कैसे कर सकते हैं। ऑटोमेट करने के लिए न्यूज बेस्ड जोन सेक्शंस कैसे आइडेंटिफाई करें, इसने मुझे कुछ बातें बताई। न्यूज इंपैक्ट डाटा कलेक्शन, वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। अगर मैं अपने लैपटॉप की बात करूं तो मेरे पास अप्रोक्स 1.5 से 2 साल का तो केवल और केवल गोल्ड की बात करें उसका डाटा इंपैक्ट है कि कौन कौन सी न्यूज थी और क्या इंपैक्ट पड़ा। यहां पर ही क्या बताता है, पुल इकोनॉमिक न्यूज डाटा, इनका कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आइडेंटिफाई कर लीजिए कि उस टाइम क्या न्यूज आई थी, कितनी मूवमेंट हुई थी। ये चीज की जा सकती है, इंपॉसिबल बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। न्यूज फॉरेक्स में ऐसी होती है कि आज आई है, 15 दिन बाद आएगी, 45 दिन बाद आएगी, 35 दिन बाद आएगी, ऐसा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम यहां पर इस डाटा को कलेक्ट करके आइडेंटिफाई करते हैं कि उस टाइम क्या न्यूज थी, नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, उस पर गोल्ड ने कैसा रिएक्शन दिया था, ये डॉलर ने कैसा रिएक्शन दिया था, देन ये चीज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देन आइडेंटिफाई करो पास्ट इवेंट को एंड क्या प्राइस जोन में मूवमेंट्स काउंट हुई थी वो। देन उस डाटा को स्टोर करो, इंपैक्ट को, और उसको प्लॉट करो चार्ट पे। देन जोन कैलकुलेटिंग एंड मैपिंग कैसे की जाएगी, पास्ट वोलेटाइल मार्केट का जो भी था हाई लो, उसको आइडेंटिफाई करके एडजस्ट करो किसको, जोन को, बेस्ड ऑन रियल टाइम न्यूज इंपैक्ट। बहुत अच्छा। यहां पर एंट्री लेवल्स ऑटोमेटेड आने चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। देखो मैं सोकर उठूं, मैं देखूं भाई क्या चल रहा है, तो मेरे ट्रेडिंग व्यू ये बता रहा है कहां पे करना है। ये चीज बड़ी ईमानदारी से बताई गई और ये चीज मुझे बड़ा मजा आता है इस चीज को देखने में कि इतनी ईमानदारी से कोई हमें बता दे तो मजा ही मजा। अब क्या है, ऑटोमेटेड अलर्ट्स के लिए क्या है कि भाई लो टच करे तो बाय का ट्रेड लग जाए, और एग्जिट की कंडीशन बने तो एग्जिट हो जाए, और स्ट्रिक्ट ट्रैक करे कि प्राइस रीच वहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा, बहुत अच्छी बात। रिस्क मैनेजमेंट डैशबोर्ड की बात करें तो मैंने बता रखा है कि एक दिन में एक ट्रेड डलेगी, अगले दिन फिर ट्रेड डलेगी अगर लो टच हुआ, तीसरे दिन फिर ट्रेड डलेगी अगर लो टच हुआ, एंड एक लेवल के बाद, लाइक एक लेवल मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज, वो कंडीशन डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर हम अपनी ट्रेड को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मींस या तो बांध देंगे कि भाई ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है गोल्ड के अंदर, ये चीज की जा सकती है। चलो जी, इसने मुझे कुछ ऑप्शंस बताए। अब ऑप्शंस देखो, या तो मैं पाइथन स्क्रिप्ट लिखवा सकता हूं, ठीक है, न्यूज आइडेंटिफाई करा के, मैं खुद नहीं करूंगा, ये खुद क्यों करूंगा, पागल थोड़ा ना हूं। या फिर मैं ट्रेडिंग व्यू पे पिन स्क्रिप्ट के थ्रू कंटिन्यू कर सकता हूं, लो जोन हाई जोन के अलर्ट्स मुझे मिल जाएं। या मैं MT4 MT5 बोर्ड्स का यूज कर सकता हूं, किस चीज के लिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने सेटअप के अनुसार। अब बताइए, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस जो है, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को मैं यूज कर सकता हूं। मेरे लिए बेटर कौन सा लग रहा है, मुझे ये वाला बेटर लग रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, अगर मैं इस पे काम करवाता हूं, अपना बोट रेडी करवाता हूं, देन मैं क्या कर सकता हूं, वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम के ऊपर ये बोट रन कर सकता हूं,
और उस सेटअप को मैं यूज कर सकता हूं फॉर कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग इंडिया में रह के तो की नहीं जा सकती, बट फोरेक्स अकाउंट होंगे और बोर्ड रन होंगे तो देन डेफिनेटली वो चीज की जा सकती है। तो यहां से मुझे क्या मिला, एक आइडिया, और आइडिया ही सबसे कीमती चीज होता है। क्या मैं अपने सिस्टम को, जो भी मेरी स्ट्रैटेजीज है, प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज है, जो न्यूज इंपैक्ट आती है, उनको किस तरीके से सेटअप बनवाऊं और बनवाने के बाद में उस इंपैक्ट का फायदा उठाऊं। और फायदा कैसे उठेगा, मुझे कुछ कुछ करना ना पड़े, मेरा पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाए। क्या ये ऑटोमेटेड हो सकता है सिस्टम? जी हाँ, 100% हो सकता है। बट ये आइडिया अब तक क्यों नहीं आया था, ये आइडिया अब तक यहां क्यों नहीं आया था? ये है प्रॉब्लम। हम इंडियंस की यही प्रॉब्लम है कि जब तक हमारी पूंछ ना दब जाए ना, तब तक के हम टेंशन नहीं लेते। बट अभी की बात करें, ये आइडिया मिल चुका और इस आइडिया पे मैं आज से ही वर्क कंटिन्यू करवाने वाला हूं। सिंपल सी बात है, मेरे पास कम से कम 7 से 8 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पाइन स्क्रिप्ट जानते हैं, जो कि MT4 MT5 पे सॉफ्टवेयर क्रिएट करना जानते हैं। तो डेफिनेटली उन लोगों की मदद लेनी होगी। और कॉमन सेंस की बात है, वो क्यों मदद नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो खुद ट्रेड कर रहे हैं। तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा और मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। तो ये है फायदा जब हम टेक्निकल चीजों को यूज करते हैं फॉर ट्रेडिंग। एंड आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जिसके अंदर आपके मुंह से मैं निकलवा दूंगा कि यार ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। और इस तरीके से अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, देन फाइनेंशियल अपने फाइनेंसिस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जो मैंने बताया था पीछे वीडियो के अंदर पार्ट में, कमेंट करके बताइएगा। प्लस यहाँ पर बताइए कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी, जो जोन स्ट्रैटेजी है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको ऑटोमेट कर देना चाहिए या डायरेक्टली ऑटोमेटेड सिस्टम पे चले, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जरूर बताइएगा।